नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। बात करने वाले हैं अंतिम के 13 दिन लोअर पीसीएस एग्ज़ाम के लिए आपको क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, कैसे डेली वाइज आपका शेड्यूल होना चाहिए कि ये एग्ज़ाम आपका निकल जाए। अब मामला साथियों इस एग्ज़ाम को तैयारी नहीं निकालना है, और निकालने के लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा जो है मेहनत करना पड़ेगा। और इस 13 दिन, एक हफ्ता 10 घंटे, उसके बाद थोड़ा और जो है करना पड़ेगा। तो क्या आप तैयार हैं? अगर आप तैयार हैं तो ये एग्ज़ाम निकलने के लिए भी तैयार है। ठीक है, जो चीज़ें मैं आपसे कहने वाला हूँ, अगर आपने उसको एज इट इज़ जो है फॉलो कर लिया तो ये एग्ज़ाम आपका निकल रहा है। क्योंकि आप 68 क्वेश्चन से ज़्यादा सही करके आपने लोअर पीसीएस एग्ज़ाम के लिए क्वालिफाई किए हो मेंस के लिए, तो मेरे हिसाब से आपका बेसिक तो स्ट्रॉन्ग है। क्योंकि 68 प्लस 70, 75, 76, 80 मार्क्स तक का आपके स्कोर होंगे बहुत सारे साथियों के। तो ये एक चीज़ तो साफ क्लियर है कि आपका बेसिक काफ़ी अच्छा है, स्ट्रॉन्ग है। और पहली चीज़ है कि 13 दिन जो लास्ट बचे हैं इसमें आपको घबराना नहीं है। पहली चीज़ क्या है कि घबराना नहीं है, होपलेस नहीं होना है। आपकी तैयारी जो है कंप्लीट है, बस जो है इस 13 दिन में आपको रिवीजन पे ध्यान देना है। ठीक है, और अगर आपने 13 दिन सटीक तरीके से रिवीजन किया तो इस एग्ज़ाम में जो आप टारगेट अचीव करना चाहते हैं साथियों, वो टारगेट आप ज़रूर अचीव कर जाएंगे। और वो जो टारगेट है आपका कि 75 प्लस क्वेश्चन सही करने का। तो 75 प्लस क्वेश्चन सही कैसे होगा जब आपका परीक्षा में 100 क्वेश्चन में से 17-18 क्वेश्चन ही गलत हो। ठीक है, और बात करने वाले हैं कि कैसे कितने क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करना है, इन सभी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में जो है बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको एक अच्छी इन्फॉर्मेशन बता दूं कि लोअर पीसीएस एग्ज़ाम यूपी की प्राथमिकता में लेखपाल के बाद इसी का नंबर है। इसका रिजल्ट आपको जो है चुनाव से पहले यानी फरवरी तक जो है फाइनल देखने को मिल जाएगा। तो बहुत शानदार अवसर है, और ऐसा अवसर मिलने वाला नहीं है। तो इस 13 दिन 10 घंटा, 12 घंटा, 15 घंटा ये सब नहीं देखना है। बस पूरा समर्पण के साथ जो है आपने टारगेट को कंप्लीट करना है। और जब तक टारगेट कंप्लीट ना हो जाए तब तक साथियों नींद और चैन को गायब करना है। क्योंकि अगर ये 13 दिन आपने सही से पढ़ लिया तो साथियों जनवरी फरवरी तक आपको जो है एक शानदार जॉब जो है मिल जाएगी। ठीक है, तो बात करने वाले हैं यहाँ पे कि आपको करना क्या है। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि आप लोअर पीसीएस का पेपर तैयार करें तो आप कैसे तैयार करेंगे? मान लीजिए मैं आपसे बोलता हूँ कि आप लोअर पीसीएस का पेपर जो है यूपी स्पेशल के क्वेश्चन को तैयार करें, तो आप कैसे तैयार करेंगे? आप पहले पूछेंगे कि कैसा पेपर होता है, क्या पूछा जाता है, तो उसके लिए क्या करेंगे आप? उसके लिए साथियों आप पीवाईक्यू क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, पहला आपका होता होगा कि भाई लोअर पीसीएस के पीवाईक्यू क्वेश्चन या फिर ट्रिपल एससी में क्वेश्चंस कैसे पूछे जा रहे हैं, उसको आप देखेंगे। उसके पैटर्न को चेक करेंगे कि कैसे क्वेश्चन को जो घुमाया जा रहा है उसको आप देखेंगे। और उसके बाद जो है आप 20 क्वेश्चन तैयार करेंगे। ठीक है, और तैयार करने के 2 तरीके होते हैं क्वेश्चन साथियों। क्योंकि मैंने बहुत सारे क्वेश्चन टेस्ट सीरीज में बनाए हैं। जब मैं पेपर सेट कर रहा था 2020-21 दौरान, मैं खुद एक टेस्ट सीरीज जो है चलाता था, लेकिन अभी बंद हो गया क्योंकि कोरोना वगैरह में बहुत सारी चीज़ें हुई तो मैंने बंद कर दिया। तो इस पर मैंने काफ़ी रिसर्च किया है कि क्वेश्चन पेपर्स जो सेट करने में बड़ी मेहनत लगती है। क्वेश्चन पेपर जब आप प्रॉपर सेट करते हैं ना, बहुत मेहनत लगती है। तो जो एग्ज़ामिनर जो पेपर जो सेट कर रहा है वो बहुत सारे मेहनत से नहीं बचते हैं। वो पीवाईक्यू क्वेश्चन के जो है ऑप्शन को इधर उधर करते हैं। ठीक है, कुछ को ऑप्शन इसमें जोड़ देते हैं, कुछ क्वेश्चन उधर से उठाते हैं और एक अच्छा सा क्वेश्चन जो है तैयार करके आपके सामने रख देते हैं। यही 90% लोग करते हैं। 10% लोग कुछ क्वेश्चंस को नया बनाने के प्रयास करते हैं, लेकिन 90% लोग जो है यही काम करते हैं कि पीवाईक्यू क्वेश्चन को लेते हैं और उसके ऑप्शन को इधर उधर करते हैं, कुछ क्वेश्चन वहाँ से उठाते हैं और एक नया क्वेश्चन बनाने का प्रयास करते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है लास्ट में आपको रिवीजन करने का? वो है पीवाईक्यू। तो बुक्स से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि पीवाईक्यू क्वेश्चन, जहाँ से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है वो चीज़ें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है।
तो बात करने वाले हैं, अगर आप ये चीज़ समझ गए तो फिर आप आधी जंग जो है जीतने वाले हैं। अब बात करने वाले हैं कि आपका शेड्यूल क्या होना चाहिए। देखिए 10 और 11 जो 2 डेट हैं, 10 और 11 अगस्त, इस 2 डेट पे आपको पढ़ना क्या है? आपको पढ़ना है साथियों, पहली चीज़ है यूपी स्पेशल 20 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे, और पढ़ना है केवल और केवल आपको जो है वो है पीवाईक्यू क्वेश्चन। पीवाईक्यू क्वेश्चन यूथ की आपके पास होगी, अगर ना होगी तो आप टेलीग्राम पे जो है उसको देख लीजिएगा, मैंने भेजा भी है। तो यूथ की जो है उसको प्रॉपर 200 पेज का है, और पर डे आपको 100 पेज पढ़ना है, और 1 घंटे मुझे लगता है 25 पेज ज़रूर पढ़ ले जाएंगे। तो आराम से 4 घंटा दीजिएगा, 100 पेज हो जाएगा एक दिन में, ठीक है। और 200 पेज की बुक है तो उसको 2 दिन में आराम से आप 200 पेज का प्रॉपर तरीके से रिवीजन कर ले जाएंगे, ठीक है। कोई यूट्यूब नहीं, बुक आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आपको कॉन्फिडेंस चाहिए इस एग्ज़ाम को निकालने के लिए। तो यूपी स्पेशल के लिए ओनली पीवाईक्यू आपको पढ़ना है, और साथ में 100 पेज डेली पढ़ना है, और जब तक टारगेट ख़त्म ना हो जाए आपको सोना नहीं है, सबसे इम्पोर्टेंट। दूसरी चीज़ जो साथियों आपको पढ़ना है, 2 सब्जेक्ट आपको साथ में लेके चलना पड़ेगा, और साथ में डीआई और करंट अफेयर को जो है लेके चलना पड़ेगा। दूसरा सब्जेक्ट जो आपको साथ में लेके चलना है वो है कंप्यूटर साथियों, अभी जो रिसेंटली जो पूछे जा रहे हैं कंप्यूटर क्वेश्चन, जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, लेखपाल के पेपर को अगर छोड़ दिया जाए तो लगभग आप 10-11 क्वेश्चन के अराउंड आराम से सही कर सकते हैं। कुछ पेपरों में तो आप 14-15 भी क्वेश्चन 14 क्वेश्चन 13 क्वेश्चन भी सही कर सकते हैं। तो अभी आपको यहाँ पर भी जो है केवल जो है पीवाईक्यू क्वेश्चन जो पूछे गए हैं, तो यूथ की भी है, घटना चक्र की भी है, जिसकी आपने थोड़ा बहुत पहले पढ़ा है उसको जो है आपको इसमें रिवीजन करना है। तो पीवाईक्यू क्वेश्चन पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है। 200 पेज का होगा जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, तो इसको भी आप 100 पेज का जो है टारगेट बनाइएगा। तो 10 और 11 अगस्त को आपका टारगेट क्या होना चाहिए कि 100 पेज यूपी स्पेशल, और इसके बाद साथियों 100 पेज आपको कंप्यूटर पीवाईक्यू पढ़ना है, और 4 घंटे लगेंगे। तो 8 घंटा आपका ये हो गया, अगर आपने ईमानदारी से पढ़ा तो 8 घंटा लगेगा। और इसके बाद साथियों 1 घंटा आपको डीआई पे देना है, क्योंकि 10 क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्ट आपको जो है मिलेगा। तो 1 घंटा डीआई पे देना है, और कम से कम जो है 5 सेट मतलब होता है एक सेट में जो है 5 क्वेश्चन होता है। तो अगर आपने 5 सेट लगाया तो 25 क्वेश्चन की जो है आपकी डीआई की प्रैक्टिस हो जाएगी। तो 1 घंटा में कम से कम जो है 25 ज़रूर आपको लगाना है, और अलग अलग डीआई की, एक में पाई चार्ट हो, एक में टेबल हो, उसको जो है आपको अटेम्प्ट करना है, उसको देखना है कि कैसे क्वेश्चन को शुरू करना है, कैसे जोड़ना है, कैसे घटाना है, कैसे परसेंटेज वगैरह निकालना है। तो ये आपको काम करना है, 1 घंटा ज़रूर इस पर आपको देना ही देना है। दूसरी चीज़ देना है साथियों, 2 घंटे आपको करंट अफेयर पे देना है, ठीक है। 2 घंटे आपको करंट अफेयर पे देना है, जिसमें 1 घंटा आप जो है यूपी करंट अफेयर को दे दीजिएगा। अगर आप कोई बुक वगैरह पढ़ रहे होंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो यूट्यूब चैनल पे बहुत सारे लोग करंट अफेयर पढ़ा रहे हैं। और लास्ट में अगर आपके पास आपने पहले नहीं पढ़ा है तो यूट्यूब पे कोई वीडियो जो है उसको कोई अच्छी सी वीडियो आप चूज़ कर लीजिएगा, जो टीचर बहुत अच्छा पढ़ाया होगा, उसकी जो है मल्टीपल टाइम उस वीडियो को जो है देख लेना है। बहुत सारी वीडियो नहीं देखना है, जो वीडियो है उसको फाइनलाइज कर लीजिए, और उसको उसी वीडियो को जो है मल्टीपल टाइम आपको देख लेना है, जिससे क्लियर कट चीज़ें जो है आपकी याद हो जाए। और साथ में ऐसे ही आपको जो है नेशनल करंट अफेयर को भी, अगर आपने पहले नहीं पढ़ा है तो वही चीज़ें आपको नेशनल करंट अफेयर में भी आपको करना है। तो 10 और 11 अगस्त के दिन जो है आपको यूपी स्पेशल के जो है 100 पेज, कंप्यूटर के 100 पेज पीवाईक्यू आपको अच्छे से पढ़ना है। मैंने बुक भी बता दिया, यूथ की पढ़िएगा, यूथ की बहुत अच्छे से उसने बनाया है, उसको पढ़ेंगे तो आपके मैक्सिमम क्वेश्चन ये हो जाएंगे। और यूपी स्पेशल की तो मैं आपसे गारंटी ले सकता हूँ कि अगर आपने यूपी स्पेशल की यूथ की जो है पीवाईक्यू बहुत अच्छे से पढ़ा, जो उसके ब्रैकेट में उसके आंसर जो है दिया गया है एक्सप्लेनेशन, उसको बहुत अच्छे से पढ़ा, तो 20 में से 18 क्वेश्चन आपके सही होंगे। अगर आपके करंट अफेयर क्वेश्चन जो आप यूपी स्पेशल की तैयार है तो 20 में से 18 क्वेश्चन मैं आपसे भरोसे के साथ कहता हूँ कि आपके सही हो जाएंगे, ठीक है। और यही चीज़ मैं आपसे जो है कंप्यूटर में कह रहा हूँ कि कंप्यूटर क्वेश्चन अगर आपने पहले नहीं पढ़ा है थोड़ा बहुत डिफ़िकल्टी होगी, लेकिन अगर आपने पीवाईक्यू उसको लगा के गए तो आराम से 10+ क्वेश्चन ज़रूर आपके सही होंगे, 10-11 क्वेश्चन के अराउंड ज़रूर सही हो जाएंगे। वहाँ से डायरेक्ट पीवाईक्यू से आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है।
2-3 क्वेश्चन थोड़ा ऊपर नीचे आता है अतरंगी टाइप का, लेकिन आपके 10-11 क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर सही हो जाएंगे। ठीक है, तो ये काम आपको करना है। और डीआई के लिए मैंने साथियों आपको जो है टेलीग्राम पे भेज दिया है। टेलीग्राम पे मैंने शायद घटनाचक्र का भेजा था, तो उसको आप डीआई वहाँ से 5 सेट यानी 25 क्वेश्चन डेली आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, वो कर लीजिएगा। तो 10-11 अगस्त का आपका ये टारगेट है और ये टारगेट आप कंप्लीट कर ले जाइएगा। ठीक है, चाहे जितना समय लगे आपका, बस आपका टारगेट कंप्लीट होना चाहिए। तो 10-11 अगस्त के अंदर आप देखिए तो आपका 20, 15, 35 और 10 बाकी डीआई और करंट अफेयर तो आपका डेली चलता रहेगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि 12 और 13 अगस्त को क्या करना है आपको। मेरा प्लान ये साथियों कि आपका बैलेंस वाइज कोई भी सब्जेक्ट छूटने न पाए और सभी सब्जेक्ट की बैलेंस वाइज तैयारी हो कि आपका टारगेट 75+ है। तो और इसके बाद साथियों 12 और 13 तारीख को आपको क्या करना है। 12 तारीख को साथियों आपको उठाना है हिंदी साथियों सरल आती है और इस पे जो है आपको ध्यान देना पड़ेगा। हिंदी के लिए भी साथियों आप पीवाईक्यू क्वेश्चन ही आप जो है कोई किताब मत पढ़िए, कोई किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। पीवाईक्यू क्वेश्चन उठाइएगा और यूथ की मिल जाएगी, उसको जो है आपको मल्टीपल टाइम जो है 200 पेज का है, तो आप वहाँ पर भी जो है 100 पेज का जो है टारगेट आपको बनाइएगा। 12 और 13 तारीख 2 दिन के अंदर 200 पेज का आपका रिवीजन हो जाएगा। बस आपको 4-4 घंटा देना है। ठीक है, तो ये चीज़ें आप हिंदी के लिए करिएगा। बस वही एक बुक पढ़ लीजिएगा। बस मैं आपसे कह रहा हूँ आपकी 10 में से एक आध दो क्वेश्चन वो आपकी गलती की वजह से वहाँ कन्फ्यूजन बस गलत होगा, नहीं तो बिल्कुल वहाँ पे आप सही करके आएंगे। ठीक है, तो ये आपको हिंदी के लिए करना है। अब बात करते हैं इसी बीच में, क्योंकि आपको 2-2 सब्जेक्ट लेकर चलना है, तो इसके बाद साथियों इन्वायरमेंट उठाना है। इन्वायरमेंट के लिए साथियों आपको घटना चक्र प्रलोकन की जो किताब है उसको पढ़ना है। ठीक है, एक तो घटना चक्र प्रलोकन में दो किताबें हैं। एक जो 17-18 की किताब है जो कि करीब आपकी 120, 130, 140 पेज की है। जो अभी नई आई है वो करीब 300 पेज की बुक है। ठीक है, तो अगर 17-18 की बुक है तो वो बहुत अच्छी बात है, उसी से आप रिविजन कर लीजिएगा। नई आई है तो थोड़ा सा ज़्यादा एक्स्ट्रा मेहनत आपको एफर्ट डालना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो है डेली आपका 100 पेज का टारगेट आप बनाइएगा। ठीक है, 100 पेज का कोई बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। 100 पेज आप डेली यहाँ भी एनवायरनमेंट का टारगेट बनाइएगा। और अगर आपने 12 तारीख को जो है 100 पेज पढ़ा, 13 तारीख को जो है 100 पेज पढ़ा और 14 तारीख को अगर आपने 100 पेज पढ़ा तो आराम से आपका 300 पेज हो जाएगा। साथ में अगर डिजास्टर मैनेजमेंट से जो 2-3 क्वेश्चन आने वाला है तो अगर आपके पास कोई नोट्स है तो उससे पढ़ लीजिएगा, नहीं तो यूट्यूब की कोई वीडियो देख लीजिएगा। बहुत बेसिक चीज़ें पूछी जा रही हैं, बहुत इंटरनल चीज़ें नहीं पूछी जा रही हैं, तो उसको आप रिविज़न कर लेंगे कोई यूट्यूब वीडियो से जो अच्छा टीचर पढ़ा रहा होगा, तो उससे आपका काम हो जाएगा। बाकी आपने, मुझे उम्मीद है कि आप थोड़ा सीरियस स्टूडेंट होंगे तो कोई ना कोई नोट्स ज़रूर रखे होंगे डिजास्टर मैनेजमेंट का। ठीक है, तो उससे आप जो है तैयार कर लीजिएगा। ये काम आपको करना है कब साथियों, 12 और 13 अगस्त को। ठीक है, ये टारगेट है आपका 12-13 अगस्त को। मैं आपको फिर से याद दिला देता हूँ। हिंदी 100 पेज 12 तारीख को, 13 तारीख को भी 100 पेज 4-4 घंटे आपको पढ़ना है। साथ में एनवायरनमेंट 100 पेज 12 तारीख को, 13 तारीख को 100 पेज। ठीक है, वो भी जो है प्रोलोकन की बुक जो है घटना चक्र उसको पढ़ना है। और इसके बाद साथियों डीआई 1 घंटा आपको लगातार करना है। और साथियों करंट अफेयर जो है 2 घंटे आपको देना है। ठीक है, ये दोनों आपका साथ में साथ चलता रहेगा, क्योंकि डीआई और करंट अफेयर यहाँ से 20 क्वेश्चन आते हैं, तो इसको आप छोड़ नहीं सकते। पहले आपने पढ़ा नहीं होगा तो अभी इसको आप साथ में लेके चलेंगे। इसके बाद साथियों बात करते हैं आपका जो है 12-13 हो गया। 14-15 तारीख को आपको क्या करना है। देखिए, क्योंकि अभी 14-15 तारीख को आपको क्या करना है, 14-15 तारीख को आपको करना है साथियों, खासकर 14 तारीख की जो डेट है उस दिन आपको करना है। बाकी इसका मैं टेलीग्राम शेड्यूल में आपको भेजूंगा। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे वीडियो में समझा देता हूँ, बाकी मैं टेलीग्राम पे इसका पूरा शेड्यूल जो है लिख के भी भेजने वाला हूँ। 14 तारीख को साथियों आपको करना है वो है इन्वायरमेंट, जो 100 पेज आपका बचा हुआ है घटना चक्र प्रलोभन को, उसको ख़त्म करना है। डिजास्टर मैनेजमेंट को जो है आपको अच्छे से रिवीजन करना है 14 तारीख को। और साथ में 14 तारीख को जो है आपको रिवीजन करना है साइंस टेक के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बहुत सारे साथी पूछते रहते हैं। पहली बात तो साइंस टेक की जो आपकी यूथ की बुक में जो पीआईक्यू क्वेश्चंस दिए गए हैं उसको जो है अच्छे से आपको रिवीजन कर लेना है।
या फिर घटना चक्र की जो बुक है, घटना चक्र वाले ने बहुत अच्छे से नहीं लिखा, लेकिन यूथ वाले ने काफ़ी अच्छे से प्रयास किया है, तो यूथ को ही आप पढ़ लीजिएगा। और इसके बाद साथियों आपको चैट जीपीटी मारना है, चैट जीपीटी। बाकी अगर आपको कमेंट कर दीजिएगा कि आपको कौन सा प्रॉम्प्ट यूज़ करना है, मैं भी उसको भी बता दूंगा। तो चैट जीपीटी आपको क्या मारना है कि लास्ट 5 ईयर स्पेस सेक्टर में क्या जो है न्यूज़ रहा, इंपॉर्टेंट न्यूज़ रहा, जो इवेंट हुए, साथ में डिफेंस सेक्टर में क्या हुआ, बायोटेक्नोलॉजी क्षेत्र में क्या हुआ, क्योंकि करंट अफेयर्स रिलेटेड यहाँ पे ज़्यादा आएंगे। तो खासकर लास्ट 5 साल के जो न्यूज़ रहे हैं इंपॉर्टेंट इन सब सेक्टरों में, उसको जो है अच्छे से आपको तैयार करना है। उसको थोड़ा सा नोट्स आप बना लीजिएगा, A4 शीट पे थोड़ा नोट कर लीजिएगा, डेट वगैरह बहुत सारी चीज़ें इसमें पूछी जा सकती हैं, फैक्ट वगैरह पूछे जाएंगे, तो उसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी मैं अगर मुझे मिलता है तो मैं आपको टेलीग्राम पे भेजने का ज़रूर प्रयास करूँगा। तो ये चीज़ें आपको साथियों 14 तारीख को करना है। बाकी अगर कुछ चीज़ें आपकी बच जाती हैं तो उसको जो है 15 तारीख करना है। और 15-16 तारीख को क्या करना है, जिसको लेके बहुत सारे साथी पूछ रहते हैं, जीएस को लेके कैसे आप तैयारी करेंगे। देखिए जीएस में आपकी 20 नंबर की जीएस पूछी आ रही है, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमी, यहाँ से 20 क्वेश्चन होते हैं। तो ये 20 नंबर का आपका पूछी जाएगा। और इसके लिए क्या करना है, इसके लिए साथियों मैंने आपको टेलीग्राम पे भेजा है घटना चक्र प्रलोकन का जो है UPSSC के जो जीएस वाइज जो PYQ क्वेश्चन हैं उसको आपको लगाना है। 300 पेज तक का है और 300 पेज मेरे हिसाब से मैं 15-16 तारीख ये 2 दिन पूरा दे रहा हूँ। और इस दिन आपको DI और करंट अफेयर नहीं लगाना है 15-16 तारीख को, बस आपको जीएस पढ़ना है 15 और 16 तारीख को। बाकी आप करंट अफेयर थोड़ा बहुत 1 घंटा दे दीजिएगा, DI मत लगाइएगा। और 15-16 तारीख को जो है आपको जीएस कंप्लीट रिवीजन करना है। 300 पेज है और मेरे हिसाब से काफ़ी चीज़ें आपको आती रहती हैं, बस आपको जल्दी सारी चीज़ें जो है जो उसमें ब्रैकेट में जो एक्सप्लेनेशन है उसको भी अच्छे से पढ़ के अच्छे से आपको रिवीजन करना है। तो वो बुक मैंने टेलीग्राम पे भेजा है, अगर आप फिर से कमेंट करेंगे तो मैं फिर से घटना चक्र प्रलोकन की जीएस में दे दूंगा। तो इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी दिया गया है सीक्वेंस वाइज, उसको कर लीजिएगा। बाकी पॉलिटी और इकोनॉमी जो कि बहुत ईजी इसमें पूछा जाएगा, तो उसके लिए थोड़ा सा लूसेंट वाला, क्योंकि अभी आप घटना चक्र प्रलोकन जो है मोटा वाला नहीं पढ़ पाएंगे, तो आप क्या करिए, जल्दी रिवीजन करने के लिए करीब 100 पेज में हो जाएगा आपका, 100 पेज में होगा लूसेंट में। पॉलिटी और इकोनॉमी वाला सेक्शन यहाँ से इजी क्वेश्चन आएगा, उसको अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा। हिस्ट्री पढ़ने मत जाइएगा, क्योंकि एनसीईआरटी मेडिवल और जो है मॉडर्न बहुत आपका लेंदी हो जाएगा और इतना टाइम नहीं है आपके पास। और वही हाल ज्योग्राफी में भी है, और आपने पहले से आपका है बैकअप नॉलेज है, आप ऑप्शन देखेंगे और आसानी से पहचान लेंगे, ठीक है। तो अभी आपको करना है कि 300 पेज घटना चक्र जो प्रलोकन है, घटना चक्र जो UPSSC PYQ क्वेश्चन है, जो कि मैंने टेलीग्राम पे डाला है, बाद में कमेंट करिएगा, मैं वहाँ पे भेज दूंगा, उसको आपको अच्छे से रिवीजन कर लेना है। और 15-16 तारीख तक जो है आपको इसको करना है। तो साथियों यहाँ पर देखिए, तो 16 तारीख वो डेट आ रही है जहाँ आप कंप्लीट एक बार सभी सब्जेक्टों को, चाहे वो UPSL हो, कंप्यूटर हो, DI हो, करंट अफेयर हो या फिर GS हो, सभी सब्जेक्टों को आप यहाँ पे 16 तारीख तक एक बार रिवीजन कर ले गए हैं। और 16 तारीख तक आप अभी, क्योंकि आपकी आदत नहीं होगी 10 घंटा पढ़ने की, तो 10 घंटा तक जो है 16 तारीख तक पढ़ना है। इसके बाद थोड़ा सा और आप टाइम दीजिएगा, इस 10 घंटे को जो है 12, 13, 14, 15 घंटे तक ले जाइएगा। और इसके बाद साथियों इसी के जो चीज़ मैं आपसे कह रहा हूँ, इसी चीज़ को जो है फिर से एक बार और कंप्लीट आपको जो है रिविज़न कर लेना है। जो चीज़ें आप 16 तारीख तक करेंगे, इसी चीज़ को जो है फॉलो करते हुए कुछ और एक्स्ट्रा एफर्ट डाल के थोड़ा और जल्दी जो है आपको इसी को 21 तारीख तक जो है पूरा कंप्लीट रिवीजन कर लेना है। क्योंकि 22 तारीख को आप एग्ज़ाम परीक्षा के लिए आप निकलेंगे, तो 21 तारीख तक जो चीज़ें मैं आपसे कह रहा हूँ इसको कंप्लीट आपको फिर से दोबारा रिवीजन कर लेना है। और आप अगर ये चीज़ें करके जाएंगे तो आप बहुत शानदार जो है मार्क्स लाएंगे। जो आपके 75+ का टारगेट है वो साथियों टारगेट आपका अचीव हो जाएगा। अब ये है कि क्या छोड़ना क्या है। अब यहाँ पे हिंदी किताब पढ़ने मत जाइएगा आप, मैंने PYQ कहा है, PYQ ही पढ़िएगा। आप यहाँ पे UPSSC की बुक्स, अगर कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट डाटा फैक्ट है तो उसको भले आप पढ़ लीजिएगा, बाकी पूरी किताब मत पढ़ने जाइएगा। PYQ लगाइएगा, विश्वास करिए PYQ ही पूछा जा रहा है। क्वेश्चन ध्यान से देखिए, आप इधर उधर घुमा के आपसे दिया जा रहा है।
कंप्यूटर जो है कुछ चीज़ें आप जो फुल फॉर्म वगैरह है, शॉर्टकट वगैरह है, कीज़ वगैरह है, नोट्स वगैरह आपने बनाया है या फिर चीज़ें हैं उसको आप बुक से रिवीजन कर लीजिएगा। बाकी PYQ क्वेश्चन जो मैंने कहा है उसको रिवीजन कर लीजिएगा। तो ये चीज़ आपको जो है ध्यान देना है। और DI प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा जो मैंने आपसे कहा है। करंट अफेयर जो है अगर आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा है तो यूट्यूब की हेल्प लीजिएगा। बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करिएगा करंट अफेयर पे, क्योंकि 5 नंबर का UPSC में पूछा जाएगा। अभी 2 एग्ज़ाम देखिए, ASO और आज AGTA का हुआ, उसमें करंट अफेयर आपका बहुत ज़्यादा पूछा नहीं गया है। तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करिएगा, यूट्यूब की हेल्प लीजिएगा। सॉरी। ये चीज़ें आपको करनी है। तो ये करना है। और अटेम्प्ट कितना करना है, देखिए अटेम्प्ट जो है अगर कुछ क्वेश्चन बिल्कुल ही नहीं आ रहा है आपको, चारों ऑप्शन में से बिल्कुल ही आप नहीं गेस मार रहे हैं तो उसी क्वेश्चन छोड़िएगा। बाकी आप पूरा कोशिश करिएगा कि आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। तो बस जो चीज़ें आपको बिल्कुल ही नहीं आ रहा है उसी को छोड़ना है और मैक्सिमम सारे क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना है। यही ध्यान लगाइएगा, क्योंकि 1/4 की माइनस मार्किंग है और आपको 75+ नंबर लाना है। तो साथियों आप छोड़ सकते नहीं। और सबसे लास्ट में, क्योंकि साथियों ये लास्ट वीडियो है, सबसे लास्ट में मैं आपसे कहूँगा कि अब जो है टेस्ट सीरीज मत लगाइएगा। जो चीज़ मैंने आपसे कहा है PYQ क्वेश्चन लगाएंगे और इसी को डिटेल में बढ़ेंगे, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। और लास्ट में साथियों ऑल द बेस्ट। और अगर आपने ये चीज़ें जो मैं आपसे कहा हूँ इसको फॉलो कर लीजिएगा और आराम से आपका एग्ज़ाम जो है वो क्रैक हो जाएगा। ठीक है, बाकी टेंशन नहीं लेना है, घबराना नहीं है। बस जो है जो चीज़ें मैं आपसे कह रहा हूँ इसको जो है आप फॉलो कर लीजिएगा और कर लेंगे तो वो एग्ज़ाम निकल जाएगा। एंड ऑल द बेस्ट। और एक चीज़ और लास्ट में मैं आपसे कहूँगा कि थोड़ा सा मोबाइल जो है साइड में रखिएगा और बहुत ज़्यादा यूट्यूब वीडियो वगैरह उससे रिवीजन करने का प्रयास मत करिएगा, क्योंकि जब आप बुक्स खुद पढ़ते हैं ना, 10-10 घंटा 12-12 घंटा रिवीजन करते हैं एग्ज़ाम से पहले, तो ज़्यादा कॉन्फिडेंस आता है एग्ज़ाम निकालने का। ठीक है, बहुत सारे साथी सोचते हैं कि यूट्यूब के माध्यम से रिवीजन कर ले जाएंगे, तो आप 2 की स्पीड से 1.5 की स्पीड से उसको वीडियो सुनते हैं, तो ये चीज़ें जो है घातक हो सकती है आपकी परीक्षा निकालने को लेके। तो बुक्स जो है उसी को जो है जो मैंने बुक्स का है उसको ज़रूर पढ़ के जाएंगे, उसको ब्रैकेट एक्सप्लेनेशन को अच्छे से पढ़ के जाएंगे और तभी जो है इस एग्ज़ाम को निकलेगा। ये एक पहली जो है कंडीशन है। तो बुक्स पढ़ेंगे और खुद 10-10 घंटा, जैसे आप मेरे हिसाब से जैसे आप 6 दिन पढ़ेंगे ना 16 तारीख तक, और इसके बाद जब रिवीजन करेंगे तो खुद ही आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो इस एग्ज़ाम में आप बाजी मारने वाले हो, क्योंकि आपने 70, 72, 75, 80 क्वेश्चन पेट में करके यहाँ तक पहुँचे हो और तो आपके अंदर खुद ही यार कैपेसिटी है कि आप इस एग्ज़ाम को आसानी से निकाल सकते हैं और निकाल ले जाएंगे, मुझे पूरा भरोसा है। एंड थैंक यू सो मच फ्रेंड्स एंड ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।